विशाला वामपथ। डॉक्टर राजीव मिश्रा के 56 लेखों के इस बेहतरीन संकल्प को पढ़ने पर महसूस होता है कि इस किताब को तो बहुत पहले प्रकाशित होना था और पढ़ा जाना चाहिए था, ताकि यूटोपिया में जीने की कल्पना करने वाली, अपनी कल्चर एंड ट्रेडिशन से विमुख होकर कथित नैरेटिव्स के पीछे भाग रही युवा पीढ़ी को कभी ना मिलने वाली मंजिल की सच्चाई और वास्तविकता तो पता हो जाती। डॉक्टर राजीव मिश्रा द्वारा लिखित ये किताब शारती पब्लिशर इंडिया से 2019 में आई है। तो करेंगे किताब पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वेल, आई एम वोशी एंड यू आर वाचिंग बुकबाज। किताब के बारे में जैसा राजीव स्वयं कहते हैं कि यह किताब किसी विद्वता के भ्रम में नहीं लिखी गई। यह हिस्टोरिकल इवेंट्स और डेट्स की एक्यूरेसी के लिए इसे एक रेफरेंस बुक भी नहीं होना है। यह किताब पढ़ने के लिए लिखी गई है, ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यह उन किताबों में ना गिनी जाए जिसकी 10 लाख प्रतियां बिकी और 10,000 लोग भी उसे खत्म ना कर पाए, बल्कि इसकी 5,000 प्रतियां बिके तो 1,00,000 लोग उसे पढ़ें। यह किताब पढ़ने और सोचने के लिए है। समाज के जड़ तक नेगेटिव ट्रेंड इतना गहरा जम चुका है, उसने आम जनमानस को, विशेषकर युवा वर्ग को साहित्य, मीडिया, सप्रेशर और कथ्य निर्माण के माध्यम से अपनी सोचने समझने के नजरिया का चश्मा लगाकर हर फैक्ट को देखने पर विवश करती है। डॉक्टर राजीव समाज को सुधारने वाली भ्रामक वानतंथी शब्दावली की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि हमारी समस्या यह है कि अक्सर अपने विमर्श में इन्हीं पॉलिटिकल करेक्ट मूल्यों को मान्यता दिए बैठे हैं, बिना ये समझे कि ये सारे शब्द महत्ता और मर्यादा की दुहाई देते हुए हम आपस में लड़ते हैं। ये सभी किसी न किसी देश विरोधी, धर्म विरोधी या समाज विरोधी शक्ति की ढाल है। एक देशद्रोही चैनल मीडिया की स्वतंत्रता के पीछे छुपा है, एक समाज विरोधी फर्मकार कलात्मक के पीछे 2 नंबर के पैसे को सफेद करने वाला एक दलाल समाज सेवा के पीछे छुपा है, तो नक्सलियों और जिहादियों की फौज धर्मनिरपेक्षता की ओट लिए खड़ी है। डॉक्टर राजीव अपने विश्लेषण के आधार पर पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवा का समाधान भी बताते हैं। खुलकर प्रश्न कीजिए, पॉलिटिकल करेक्टनेस के हर मानक को अस्वीकार कीजिए। विशाला वामपथ के फैक्ट्स, शब्दावलियों की सहज, सरल व बोधगम्य व्याख्या करने के साथ ही जोसेफ मैकार्थी, जॉन एफ कैनेडी, निक्सन, जिम क्रो, देख सेयांगो, पिंग ली, किएन लू, साल एल सिंह, कैट, माओ के बारे में भी चर्चा की है, तो कुर्ता जीन्स, मोटी प्रेम वाले चश्मे और गले में गमछा लटकाकर बुजुर्गों और सर्वाहार की व्याख्या करने वाले वामपंथियों को बोझे पर असराकर टर्मिनोलॉजी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, रूल्स फॉर रेडिकलनेस, पॉलिटिकल करेक्टनेस, विक्टिम आइडेंटिटी और इन सब पे म्यूटेड वायरल नैरेटिव बिल्डिंग को भी विश्लेषित किया है। कुल मिलाकर पूरी तरह से समझने बूझने वाली किताब को पढ़कर कहीं से ये नहीं लगता कि किताब के लेखक डॉक्टर राजीव मिश्रा सीए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर फिजिशियन हैं, बल्कि ये महसूस होता है कि हम किसी बेहद सुलझे सीनियर राजनीति वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा वास्तविक स्वरूप के परिचित हो रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने किताब लिखते समय भी वामपथ का पोस्टमार्टम ही किया है, जिसमें अंदर तक विष ही भरा मिलता है, तो गलत नहीं होगा। उसने कहा वामपथ ये सिद्धांत है जो समानता चाहता है। मैंने कहा नहीं, वामपथ वह सिद्धांत है जो संघर्ष चाहता है। उसने कहा हाँ, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष तो होगा। मैंने कहा कौन अमीर है और कौन गरीब? हर कोई किसी न किसी से अमीर है और किसी न किसी से गरीब। ये 2 वर्ग नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है। जब मैं हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास में चलता हूँ तो मैं गरीब हूँ। मुझे इच्छा होती है कि मैं बिजनेस क्लास वालों से संघर्ष करूँ और उनकी सीट ले लूँ। और हमें समानता क्यों चाहिए? किसी ने समझा दिया कि हमारा लक्ष्य समानता है।
हमारा लक्ष्य समानता नहीं, समृद्धि और उन्नति है। तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें रतन टाटा बनना है, या तुम टाटा कंपनी में एक अच्छी नौकरी चाहते हो जिसमें तुम्हें अच्छी सैलरी मिले? वाकई यह किताब आज की ज़रूरत है, किताब ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। Our young generation must read this book to understand what is communism and why it is more dangerous than COVID-19 or any other fatal disease. Anirban has given good history examples to support his argument, which are eye-opener. This book will surely help to understand the vote politics of cheap political leaders in the current scenario and in the past, and how they compromise with our motherland interest. उन्होंने बहुत ही सरलता से वामपंथ की पूरी पृष्ठभूमि को एक्सप्लेन किया है, खासकर कल्चर मार्क्सवेब को, जो वर्तमान में भारत और उसके सिविलाइजेशन के लिए बिगेस्ट थ्रेट है। ये पुस्तक आपके हमारे आसपास हो रही घटनाओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करेगी और आपको यह एहसास कराएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर मिश्रा की थॉट प्रोसेस इतनी स्पष्ट है कि उनके लेखन में आम लोगों के लिए सबसे अच्छे उदाहरण और भाषा का उपयोग नेचुरली होता है। ये पुस्तक केवल जनसाधारण के लिए लिखी गई है। यह पुस्तक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन लिखने की शैली इतनी सरल और सुंदर है कि एक 5वीं पास भी इस किताब को पढ़कर इसके विषय को समझ सकता है। लेखक ने इस किताब को ऐसे लिखा है जैसे वो हमसे सामने बैठकर संवाद कर रहे हो। इस किताब की बातें आपको आसानी से याद हो जाती हैं। आई वुड रिकमेंडेड हाईली दिस बुक टू एवरीवन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।